नमस्ते। आपका बहुत स्वागत है इस एपिसोड में। तो मोदी जी ने करारा जवाब दिया है पाकिस्तान को और अमेरिका को। पहली बात तो जो भारत और अमेरिका का डील है वो होल्ड पर है जब तक कि अमेरिका भारत को एश्योरेंस नहीं देता है कि उसके टैरिफ्स हमेशा बाकी देशों से कम रहेंगे, उसको कंपैरेटिव एडवांटेज होगा। तो अगर भारत पर वो 18% टैरिफ लगाता है तो बाकी देशों पे 19 लगाएगा। ये एश्योरेंस अमेरिका दे नहीं पा रहा है क्योंकि अमेरिका को किसी भी हालत में डील चाहिए ताकि उसके एक्सपोर्ट्स भारत को बढ़ सके और भारत को टाई डाउन कर सके। देखिए, ओल्ड एंग्लो सैक्सन पॉलिसी क्या होता है, वो एग्रीमेंट्स में आपको मार देते हैं। और हिंदुओं के बारे में एक बात मशहूर है कि अगर वो कोई एग्रीमेंट साइन करते हैं उसको पूरी तरह फॉलो करते हैं ऑनेस्टली। और इसको अंग्रेज़ों ने यूज़ किया। अंग्रेज़ों ने जब डील किया भारतीय महाराजाओं के साथ, उन्होंने वो डील साइन करी और उन्होंने हमेशा ऑनर किया, लेकिन अंग्रेज़ों ने पीठ में छुरा भोंक दिया। ये एंग्लो सैक्सन की पुरानी बीमारी है। अमेरिका एंग्लो सैक्सन कॉलोनी है, कनाडा भी एंग्लो सैक्सन कॉलोनी है, ऑस्ट्रेलिया भी एंग्लो सैक्सन कॉलोनी है, न्यूजीलैंड भी एंग्लो सैक्सन कॉलोनी है। इंग्लैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के साथ भारत को एडवांटेज है क्योंकि वहाँ पे कुछ मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। फ्री ट्रेड साइन करने के बाद भारत के ऑप्शंस उन देशों में बढ़ जाते हैं और उन देशों के ऑप्शन भी भारत में बढ़ जाते हैं, लेकिन फिर भी उनके प्राइस पॉइंट्स भारतीय प्राइस पॉइंट्स को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, इसलिए भारत को एडवांटेज हो जाता है। अमेरिका के साथ खेल थोड़ा दूसरा है। अमेरिका जो दुनिया की तेल सप्लाई कंट्रोल करता है, लिटरली कोई भी वेस्ट एशिया में तेल निकाला जाता है लेकिन अमेरिका उसको कंट्रोल करता है। रोकना चाहेगा तो युद्ध कर देगा, कुछ कर देगा प्रॉब्लम्स, तो वो अमेरिका को कंट्रोल करता है। और प्लस अमेरिका के अंदर मैन्युफैक्चरिंग जो लोकेशंस है, टेक्नोलॉजी है, वो उनका इन्वेस्टमेंट उसमें ज़्यादा रहता है, हायर वैल्यू टेक्नोलॉजी में। और भारत को टेक्नोलॉजी चाहिए। अगर फ्री ट्रेड डील होता है तो भारत वहाँ पे अपने गुड्स ज़्यादा बेच सकता है और वो टेक्नोलॉजी की कंपनीज को खरीद सकता है। और यही अमेरिका को सबसे बड़ा उसको एक रोक लगती है कि भारत शुड नॉट बी एबल टू टेक ओवर द एंटायर टेक स्पेस ऑफ अमेरिका। जबकि अमेरिका पे आप कुछ भी भरोसा नहीं कर सकते। वहाँ पे फ्री, मतलब कि आप देख लीजिए टिकटॉक को कैसे एक्वायर किया, हॉस्टाइल टेक ओवर किया। और अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज एक हाइपर इन्फ्लेटेड, ओवर वैल्यूड मार्केट प्लेस है। एक बहुत ही लीडिंग इन्वेस्टर्स ने अभी बोला था थोड़े दिनों पहले एक इंटरव्यू में कि डोंट इन्वेस्ट इन अमेरिकन टेक स्टॉक्स, डोंट इन्वेस्ट इन एआई, डोंट इन्वेस्ट इन स्पेस एक्स। जब किसी ने उनको पूछा कि स्पेस एक्स कैसा है, उन्होंने बोला जंक, डोंट इन्वेस्ट। ये सारा बबल्स में चलता है और दुनिया को मार्केटिंग के थ्रू वो बबल्स बेच देते हैं क्योंकि वो सारे इंफॉर्मेशन सोर्सेज कंट्रोल करते हैं। इनफैक्ट भारत का अधिकांश मीडिया उनके कंट्रोल में रहता है। अधिकांश बोल रहा हूँ, मेजोरिटी, नॉट ऑल, है ना। कुछ अच्छे मीडिया हाउसेस भी हैं जो न्यूट्रल बातें करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ देम दे वर्क ऑन हेडलाइंस, एनालिसिस नहीं करते हैं बिहाइंड द सीन। अब अमेरिका की जो चाल थी भारत ने पकड़ लिया कि उसको मार्केट एक्सेस चाहिए, वो फ्लड कर देगा दूसरे देशों में बने हुए गुड्स को अमेरिकन ब्रांडिंग के अंडर फ्लड कर देगा। मतलब वियतनाम से सोर्स करेगा, भर देगा, चाइना से सोर्स करेगा, भारत में भर देगा, कहीं से भी सोर्स करेगा, भारत में भर देगा। इस चाल को भारत ने पकड़ लिया, ये मेन ट्रिक था उनका। तो भारत ने बोला कुछ सेक्टर्स में हम सोर्स ऑफ ओरिजिन चेक करेंगे। जो चाइनीज स्ट्रेटेजी है वो अमेरिका यूज करना चाहता था भारत के अंदर। और भारत के साथ क्या है कि भारत के जो कोर इंडस्ट्रीज है, लोकल मैन्युफैक्चरिंग है, स्मॉल बिजनेसेस है, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसको एफिशिएंट फ्लड डील चाहिए। अगर भारत बोलता है कि उनके जो टैरिफ्स होंगे विल बी लोअर देन एनी साउथ एशियन कंट्री, मतलब पाकिस्तान और बांग्लादेश आर आउट। साउथ एशियन कंट्रीज, मोस्ट ऑफ द साउथ एशियन कंट्रीज आर आउट। अफगानिस्तान मैन्युफैक्चरिंग होता नहीं, ईरान की मैन्युफैक्चरिंग में बांस के पे होती नहीं, मिडिल ईस्ट की कुछ होती नहीं मैन्युफैक्चरिंग। तो ओनली क्वालिटी मैन्युफैक्चरर इन दिस एंटायर रीजन इज इंडिया। और मिलिटरीली अमेरिका भारत को फोर्स नहीं कर सकता, सैंक्शंस लगा नहीं सकता। उसने टैरिफ लगाया तो उसको वापस अब पे करना पड़ा $10 बिलियन, और सैंक्शंस वो लगा नहीं सकता भारत के ऊपर क्योंकि भारत ने कोई एक्शन नहीं लिया एनिमी स्टेट का। एज पर अमेरिकन लॉ दे कैन नॉट पुट सैंक्शंस। तो उसके पास ओनली लेवरेज बचा था कि ट्रेड डील वो साइन करे जिससे भारत उनके टैरिफ के टर्म्स को एक्सेप्ट कर ले।
अब देखिए 18% वो लगा रहे हैं लेकिन नेगोशिएट करेंगे 10% पे, तो 10% अगर वो करता है तो भारतीय ट्रेड डील साइन हो जाएगी। अगर 10% नहीं करता है, 18% पे रखता है, तो भारतीय ट्रेड डील साइन नहीं होगी। लेकिन जब वो 10% करता है तो उसको बाकी सब देशों पे 11 रखना पड़ेगा या 12 रखना पड़ेगा और उसको नेट वैल्यू पे चेक करना पड़ेगा। ओनली थिंग भारत के पास इस समय लेवरेज नहीं है कि वो सैंक्शंस पॉलिसी, भारत उसको यूज नहीं करना चाहता है, बट भारत को करना ही पड़ेगा क्योंकि ट्रेड बचाने के लिए, भारतीय इंडस्ट्री को बचाने के लिए 1.5 बिलियन पीपल के फ्यूचर को, देखिए अमेरिका बड़ा सेल्फिश कंट्री है, वो सिर्फ एंग्लो सैक्सन्स के बारे में सोच रहा है, ना अपने ब्लैक्स का केयर करता है, ना अपने नेटिव अमेरिकन का केयर करता है। इंडियन अमेरिकन का तो आप जानते हैं वो कैसे करता है, ना अपने हिस्पैनिक पॉपुलेशन को केयर करता है। ए ओनली रन एवरीथिंग फॉर द वाइट एंग्लो सैक्सन मेल पॉपुलेशन और फीमेल पॉपुलेशन ऑफ अमेरिका। और ये सारा ट्रेड डील वही लोग नेगोशिएट कर रहे हैं। इसमें ना एक हिस्पैनिक इन्वॉल्व है, मार्को रूबियो, पर मार्को रूबियो पे आप बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। वो कब क्या बोलता है, क्यों बोलता है, कभी आसिम मुनीर को मिल ले, उसको समझ ही नहीं आता। अमेरिकन डोंट अंडरस्टैंड व्हाट दे आर डूइंग, अमेरिका समझ में नहीं आता। हम लोग बोलेंगे भी तभी वो समझेंगे नहीं। By playing Pakistan with India against India, they are playing the old colonial policy और भारत उनको पनिश करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा। सबको मालूम है कि पाकिस्तानी रिजीम या पाकिस्तानी इलीगल स्टेट, बांग्लादेशी इलीगल स्टेट, ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं बिकॉज ऑफ अमेरिका एंड एंग्लो सैक्सन्स एंड ब्रिटेन। और भारत इसको कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि अब चारों गेम खेलते रहे और हमसे फ्री ट्रेड डील देते रहे, मतलब हमारे ही पैसे से हमारे अगेंस्ट ही गेम खेले। अमेरिकन चर्चेज लगाम नहीं है उनके ऊपर, और अमेरिकन चर्चेज भारत में डेमोग्राफिक सबवर्जन गेम खेल रहे हैं। कोई मुसलमानों को कन्वर्ट नहीं कर रहा है, सिर्फ हिंदू फोकस है, हिंदू फोकस। मुसलमानों को कन्वर्ट नहीं कर रहे वो क्रिश्चियन में, ना बांग्लादेश में कर रहे हैं, ना पाकिस्तान में कर रहे हैं, उनको मार दिया जाता है। तो दे ओनली वर्क अगेंस्ट पीपल हु आर लेस वायलेंट, है ना। मतलब ये पुराना उसूल है कि सब लोग, अगर कोई कार्निवोरस एनिमल होगा वो दूसरे कार्निवोरस एनिमल पे अटैक नहीं करेगा, वो हमेशा करेगा हर्बीवोरस एनिमल पे, मतलब कि शाकाहारी जीव पे ज़्यादा अटैक करेगा, मांसाहारी जीव मांसाहारी जीव पे अटैक नहीं करता। यही फिलॉसफी है। जयशंकर जी ने बोल दिया पानी के ऊपर पाकिस्तान को नेवर, लड़ लो। जयशंकर और डोवाल जी ने बोल दिया, उसको सुनाया होगा मार्को रूबियो को, कि यू कांट डू दिस। अब तारीफ करने में लगे हुए, मोदी जी इज अ ग्रेट लीडर, विभूत दैट गोयल इज अ ग्रेट लीडर, पीयूष गोयल इज अ ग्रेट लीडर। लेकिन प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम ये है अमरीकी चापलूसी, अमरीकी सॉफ्ट टॉक, अमरीकी सॉफ्ट स्वीट टॉक हैज नो रेलेवेंस। उन्होंने तो एग्रीमेंट साइन करके कभी फॉलो नहीं किया है। एमओयू साइन होने के बाद, क्योंकि उसने अटैक किया, ईरान ने 2 शिप्स पे अटैक किया क्योंकि इलीगली ट्रांजिट कर रहे थे, इन्होंने उसके यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट पे बम्बार्डमेंट किया, हेवी बम्बार्डमेंट किया। सो दे आर वर्किंग ऑन देयर गेम्स। भारत को मालूम है इनके सबके गेम्स। सो ये डील साइन हो सकती है, नहीं हो सकती, इसके बारे में हम कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन इफ दीज कंडीशंस आर मेट देन दीज डील कैन बी साइन। अमेरिका के अंदर क्या चल रहा है, स्टॉक मार्केट्स कोलैप्स कर रहे हैं, लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ नहीं रहा है, डॉलर की वैल्यू इतनी ज़्यादा है कि अमेरिकन एक्सपोर्टर्स कांट इवन एक्सपोर्ट। डॉलर की हाई रिजर्व करेंसी की वजह से अमेरिका इज पुलिंग पीपल फ्रॉम एवरीवेयर, क्योंकि रिजर्व करेंसी ज़्यादा है, तो एवरीबडी वांट्स टू कम देयर, क्योंकि उनकी रिजर्व करेंसी की वैल्यू ज़्यादा है, तो पीपल आर लूजिंग, सो दे आर बाइंग गुड्स फॉर फ्री लिटरली। तो वो उनको डॉलर्स कम खर्च करना पड़ता है और ज़्यादा गुड्स दे कैन इम्पोर्ट, समझे आप। और दुनिया उनको फ्री में गुड्स भेज रही है बिकॉज डॉलर वैल्यू इज हाई। ओके, सो इसलिए इट हैज़ क्रिएटेड ए पुल सिनेरियो कि अब डॉलर करेंसी इतनी ज़्यादा है कि पीपल आर सेलिंग मोर गुड्स फॉर नो प्राइस, उसका कोई वैल्यू नहीं है। द एंटायर वैल्यू ऑफ डॉलर इज बिल्ट ऑन सर्कुलेशन, सर्कुलेशन ज़्यादा होगा उसकी वैल्यू ज़्यादा रहेगी। सो दे वेरी क्लेवरली केप्ट द डॉलर वैल्यू हाई सर्कुलेशन को मेंटेन करने के लिए, एंड मोस्ट पीपल आर सेलिंग इट फॉर लिटरली फॉर फ्री, मतलब अपने मुफ्त के संसाधन दे रहे हैं अमेरिका को विद नो रियल वैल्यू। पैसा उनको लोकल करेंसी में ही पे होगा, उनके लिए फिक्स डॉलर है, उनकी करेंसी में पे हो रहा है, बट देयर इज नो बेसिस फॉर दिस ट्रांजैक्शन। तो अमेरिका इज पूरी दुनिया को खाली करने में लगा हुआ है, क्योंकि हॉलिडे सीजन अभी शुरू होने वाला है, 3 महीने में हॉलिडे सीजन शुरू होगा तो डॉलर वैल्यू हाई रखा जाएगा।
अप टू अगस्त में चेंज होगा, फिर नवंबर में चेंज होगा, फिर हॉलीडे सीजन के बाद चेंज होगा. यू लुकिंग एट अर्ली 2027 मेजर करेंसी चेंजेस. तो ऐसा मेरा एस्टिमेट है, गलत हो सकता है पूरी तरीके से, बट एस्टिमेट है मेरा. बट ऑन द जियोपॉलिटिकल साइड what America is doing is people have to buy more dollars to get American goods. हर चीज़ के प्राइस इंक्रीज हो गए. इनफैक्ट अभी F-35 सप्लाई कर रहा है अमेरिका अप टू देयर ओन एयरफोर्स, उसमें रडार्स ही नहीं है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट्स और रडार्स कम फ्रॉम चाइना और रशिया एंड दे आर नॉट सेलिंग देम एट द चीप प्राइस. अमेरिका की वजह से पूरी दुनिया में सेमीकंडक्टर स्टोरेज डिवाइसेस के प्राइसेस बढ़ चुके हैं. पहले जो डिवाइस आपको मिलता था $100 में, अभी आपको मिलता है $300 में, $400 में. स्टोरेज डिवाइसेस फॉर रेगुलर पीपल, बिकॉज एवरीबडी हैज़ इंक्रीज देयर प्राइसेस. उनको मालूम है व्हाट अमेरिका इज डूइंग, और उसकी करेंसी के बेसिस पर अगर बेचेंगे तो दिवालिया हो जाएगा, बिकॉज इट हैज़ नो वैल्यू. इट हैज़ नो वैल्यू. फ्री में दे रहे हैं सब लोग, केले भी फ्री में दे रहे हैं, फूड आइटम्स जितने भी फ्री में जा रहे हैं सब अमेरिका को, बिकॉज डॉलर का वैल्यू का प्राइस इज वेरी हाई. सो फॉर द सेम डॉलर यू कैन बाय मोर गुड्स इन अदर प्लेसेस. परचेजिंग पावर पैरिटी में अगर देखा जाए तो सेम डॉलर विल बाय लेस गुड्स, है ना. सेम डॉलर ऑन नॉमिनल प्राइसेस विल गेट मोर गुड्स. समझे आप. एक्चुअल प्राइस कितना है अमेरिका में, वो डॉलर क्या खरीद सकता है, उसके बेसिस में उसका इक्विवेलेंट वैल्यू दूसरे देशों में क्या खरीद सकता है. सो दैट वैल्यू डिफरेंशियल बिकम्स द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द डॉलर. बट ऐसा नहीं है. तो इसलिए जब भारतीय एनालिस्ट या कोई भी एनालिस्ट दुनिया के, व्हेन दे कैलकुलेट देयर जीडीपी इन डॉलर टर्म्स इट अपीयर्स टू बी लोअर, बट व्हेन दे कंपेयर इन देयर लोकल करेंसी टर्म्स इट अपीयर्स टू बी हायर. दैट्स द गेम. तो मार्को रूबियो जो तारीफ कर रहा है, और विद द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद इंडिया, इंडियन इंडस्ट्री विल बी सेलिंग टू अमेरिका लाइक क्रेजी. America will become the biggest market for them, and that becomes a leverage for Americans. डॉलर उनको कम मिलेंगे, believe me, they have to sell more goods for less dollars. नुकसान होगा, और नेचुरल जिस प्रोडक्ट के बेसिस पे, जिस वैल्यू के बेसिस पे वो बना रहे प्रोडक्ट, वो उतना वैल्यू नहीं मिल रहा डॉलर में उनको. आई थिंक द फाइनेंस मिनिस्टर हैज टू सी दिस. इसका मतलब ये है कि अमेरिका इज पुलिंग इंडियाज रिसोर्सेज, इंडियाज एनर्जी सस्ते में खरीद रहा है. तो परचेजिंग पावर पैरिटी को लाना पड़ेगा भारत को. व्हेन दे डू द परचेजिंग पावर पैरिटी बेस्ड ट्रांजैक्शंस, देन भारत विल गेन मोर डॉलर्स, मोर रियल डॉलर्स. मतलब फॉर एग्जांपल, अगर एक वाटर बॉटल अमेरिका में $1.50 की आती है, आधा लीटर की रिटेल प्राइस में, वही जो पानी की बोतल है भारत में मात्र उसकी 1/4 है. मतलब $1 में, मतलब 100-150 रुपए में भारत में करीब 5 बोतल आ जाएंगी. 5 लीटर पानी आएगा. तो अमेरिका का आधा लीटर पानी का बोतल रिटेल में भारत में ऑलमोस्ट 5 टाइम्स, मतलब 4.5 लीटर हो गया. लेकिन प्राइस उसका मिल रहा है, कितना मिल रहा है, वो क्या खरीद रहा है, 5 बोतल खरीद रहा है, जबकि वहां पे वो 1 बोतल. सो दे आर अर्निंग 80% मोर प्रॉफिट इन लोकल इन अमेरिका. और भारत में द वाटर इज प्रेशस, बॉटल इज प्रेशस, वो सब कॉस्ट को एक्सक्लूड करने के बाद भी द कंपैरेटिव एडवांटेज टू अमेरिका इज मच मोर बिकॉज ऑफ द फेक करेंसी स्टेटस. अगर हम उसको परचेजिंग पावर पैरिटी में करेंगे तो अमेरिका की में एक्चुअल प्राइस जो रुपए में वो पे करना चाहिए, जिसका बॉटल का प्राइस है इंक्लूडिंग प्रॉफिट एंड एवरीथिंग, 1.5 लीटर बॉटल इज इक्वल टू $1.5 बॉटल इज इक्वल टू 5 बॉटल्स इन इंडिया, 5 टाइम्स. ओके, तो परचेजिंग पावर पैरिटी में उसको 1/5 कर दें तो मतलब क्या हो गया कि 30 सेंट अमेरिका में, 30 सेंट इज इक्वल टू 1 बॉटल. ओके, आप समझ रहे हैं. भारत का 30 सेंट्स इज इक्वल टू 1 बॉटल. वो कितना प्राइस करने, $1.5. तो 30 सेंट्स में मतलब कि दे आर बाइंग मोर वाटर फ्रॉम इंडिया फॉर द सेम प्राइस. और ये फेक करेंसी है, हवा में बनी हुई है, बेस्ड ऑन सर्कुलेशन. तो ये सब चीज़ों को ट्रेड डील में देखा जाता है. ट्रेड डील में, क्योंकि अमेरिका का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट क्या है, डॉलर. तो अब अगर हम उसकी वैल्यू सेट कर दें, तो अगर हम बोले भारत पीपीपी कर दे, तो भारत बोले कि ठीक है, यू विल पे मी $1.5 फॉर 5 बॉटल्स.
नॉट 30 सेंट्स। मतलब ज़्यादा पैसा कमा रहा है भारत रीसेट करने के बाद, करेंसी रीसेट करने के बाद। ये जो बेसिक मैथमेटिक्स है, लॉजिकल मैथमेटिक्स है, इसमें मैक्रो इकोनॉमिक कंसर्न्स भी ऐड हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल भारत कैन, मतलब कि भारत सेम पानी का अब चार्ज करेगा विद प्रॉफिट्स एंड एवरीथिंग 100 रुपये। ओके, 100 रुपये में 5 बॉटल मिलेंगी आपको। ओके, अभी हम कितने में बेच रहे हैं? 30 रुपये में 5, 30 रुपये का एक, 150 रुपये का। तो बात बोलेगा 150 रुपये की, चलो ठीक लिए आपके आधे लीटर बॉटल के लिए मैं आपको $1 चार्ज करूंगा, आप 50 सेंट कमा लो। समझे आप? तो भारत विल रियल गुड्स में आ जाएगा, रियल प्राइसेस में। अमेरिकन इकॉनमी उसमें चरमरा जाएगी। ठीक है, उधर फिर उनको कितना चार्ज करना पड़ेगा? 5 टाइम्स मोर। तो पूरी इकॉनमी जो है फेक करेंसी वाली जो इकॉनमी है ऐसी चलती है, और यही एक प्रॉब्लम है। दूसरा, अभी तक भारत ने ट्रेड डील में तेजस इंजिन्स के फियास्को को इंक्लूड नहीं किया है, उसको करना चाहिए। ये दिखाता है कि अमेरिका किसी भी समय मुकर सकता है। नॉट अ रिलायबल ट्रेड पार्टनर टू एनीबॉडी, एनीबॉडी, कभी भी मुकर सकता है वो। तेजस इंजन सप्लाई नहीं किया, F414 इंजन के प्राइसेस बढ़ा दिए, कॉन्ट्रैक्टेड डील से प्राइसेस बढ़ा दिए, वो भारत को बहुत इफेक्ट करने वाला है। तो मोदी जी ने क्या किया? HAL पे पेनल्टी लगा नहीं सकते हैं, प्रपोज किया है HAL को उस पर पेनल्टी लगानी पड़ेगी, लेकिन पैसा तो अब दे चुके हो, पैसा तो अब दे चुके हो, अब क्या होगा? ऑल्टरनेटिव सोर्सेज करने पड़ेंगे। और सबसे बड़ी HAL की ड्रॉबैक है कि उन्होंने चेसिस को हार्ड वायर्ड बनाया है, जबकि ऐसे इंजन बनते हैं, इंजन को फिर सिलेक्ट करते हैं, फिर आप बनाते हैं पूरा इंक्लूजन। आई अंडरस्टैंड द प्रोसेस, लेकिन जब आपको मालूम है कि अमेरिका कभी भी मुकर सकता है तो आपने ऐसा क्यों किया? ये भारतीय पब्लिक के साथ विश्वासघात है HAL के इंजीनियर्स का, डिजाइनर्स का, ADA के डिजाइनर्स का। तो यहाँ पे मुझे सबोटाज लगता है। भारत इन्वेस्टिगेट करेगा, उसको टाई अप कर देना चाहिए इस ट्रेड डील के साथ। बोला कि ये सब आपने नहीं किया है, नॉन डिलीवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स आपके हैं, करके दिखाओ। और अमेरिका के पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, चाणक्य ऋषि बोलते हैं, जब कोई देश आपके प्रति दुर्भाव रखता हो, उसको उसी दुर्भावता के द्वारा ट्रीट किया जाए। आप उसमें दोस्ती, उसके चापलूसी पे नहीं घुसते। राक्षस हमेशा माया, जो असुर होते हैं हमेशा माया प्रपंच बनाते हैं, माया। जैसे उन्होंने इंफॉर्मेशन AI का माया बना दिया, .com बबल, ये बबल, वो बबल, ये सारा बबल्स है। AI इज द बिगेस्ट बबल। AI जो है लोगों की बुद्धि की, सोचने की क्षमता को खत्म कर देगा। अब आपके डेमोग्राफी को उससे कंट्रोल होगा। मेरी आग्रह है कि अपने बच्चों को AI यूज न करने दें, पेपर पेंसिल दें। मैं भी आज तक उसमें लिखता हूँ। ये अपना जैसे बम्बई का स्टाइल होता है ना, छोटी सी डायरी रखते हैं, मेरा वही स्टाइल है। तो मैं लिखता रहता हूँ यहाँ पे अपना, बिकॉज दिस इज द वे यू डेवलप योर माइंड। व्हेन यू पुट योर हैंड टू पेन टू द पेपर, दैट्स हाउ यू डेवलप योर माइंड। तो भारत के लिए सुनहरा मौका भी है, चैलेंजिंग भी है। और भारत को ट्रेड डील में पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा सबको टाइप कर देना चाहिए, जियो पॉलिटिक्स से टाइप कर देना चाहिए। ट्रेड डील इज नॉट जस्ट ट्रेड डील, ट्रेड डील इज टाइड टू द जियो पॉलिटिक्स, असुरवाद से कनेक्टेड है, उसको आप अलग नहीं कर सकते। अलग करेंगे तो आपको नुकसान होगा, समझ रहे आप? तो दिस इज ए बिग अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया एंड इसको खोना नहीं चाहिए। मेरा आग्रह होगा सबसे, खोना नहीं चाहिए। एट द सेम टाइम यही इस ट्रेड डील पे अमेरिका भारत का पूरे सदियों के लिए भारत के अंदर आ सकता है। छोड़ना नहीं चाहिए। क्रॉन्च द्वीप है, क्रॉन्च द्वीप पे 3 कॉलोनीज हैं, एक मैक्सिको कॉलोनी जो स्पेनिश कॉलोनी है, एक और 2 एंग्लो सैक्सन कॉलोनीज है जो इंग्लैंड की है। 3 कॉलोनीज है। पूरा साउथ अमेरिका यूरोपियन कॉलोनी है, कुछ पोर्चुगीज का है, कुछ स्पेनियर्ड्स का है, और कुछ जर्मन्स का है, कुछ नाजीज का है। समझ किसको बोल रहा हूँ मैं? कॉलोनीज के साथ ऐसे डील नहीं किया जाता, वहां के मूल निवासियों के बारे में बात की जाती है, और वही भारत का उद्देश्य रहना चाहिए। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हाइप करिएगा, हम लोगों को सपोर्ट करिएगा, और मेंबर बने। अगर सुन रहे हैं तो मेंबर बने। हमारा वीडियो सिवियरली कट किया हुआ है यूट्यूब ने, उसका रीच हम लोग कुछ भी कर ले तो नहीं होता है। तो आई गिवन अप
तो मेरा आपसे आग्रह है कि आप इसको फॉरवर्ड करें, बाहर लोगों को दिखाएं कि सेम बातें मैं दूसरे चैनल्स पे करता हूँ, उनके वीडियोस अच्छे चलते हैं और हमारे वीडियोस नहीं चलते हैं क्योंकि अमेरिकन चैनल है। अमेरिकन चैनल जो है आपको पता है किस तरह काम करता है। थैंक यू ऑल वेरी मच। नमस्ते, जय जगन्नाथ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट शो।